ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 33। श्लोक है अथ चेत्व मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। अथ चेत्वा मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। संधि विच्छेदी श्लोक का। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। संधि विच्छेद दोबारा। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। चेत अर्थात किंतु यदि, त्वम अर्थात तू, इमं अर्थात यह, धर्म्यम अर्थात धार्मिक, संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि अर्थात नहीं करेगा, अतः तो स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप का, अवाप्स्यसि अर्थात भागी बनेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। अथ चेत अर्थात किंतु यदि, त्वम अर्थात तू, इमं अर्थात यह, धर्मम अर्थात धार्मिक, संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि अर्थात नहीं करेगा, ततः अर्थात तो, स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप का, अवाप्स्यसि अर्थात भागी बनेगा। एकदम कंटिन्यू पकड़िए। श्लोक का अर्थ देखिए अभी। किंतु यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। अर्थ एक बार दोबारा देखिए। किंतु यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। इस श्लोक के अर्थ के लिए जैसे पिछले 2-3 दिन से जो श्लोक चल रहे हैं, इसमें भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि इस धर्म युद्ध को देख के विचलित नहीं उनको, क्योंकि इस धर्म युद्ध के सिवाय
जो क्षत्रियों के लिए 4 वर्णों में से क्षत्रिय वर्ण के लिए यही उनको दिया हुआ है गुण और कर्म कि उनको युद्ध करना है, असुरों का संहार करना है, और इसी में ही क्षत्रियों के लिए कल्याण है। और इसी के द्वारा जो बताया गेट वे टू हेवन इज महाभारत ग्रह युद्ध, इसी से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। और ऐसे समय में ऐसे धर्म युद्ध को छोड़ना नहीं है, ना ही ऐसे धर्म युद्ध से पीछे हटना है, क्योंकि अगर अर्जुन ऐसे करता है तो उससे स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। इसमें यही बात बताई कि वास्तव में भगवान ने अर्जुन को कोई हिंसक युद्ध तो बताया नहीं करने के लिए। जैसे दुनिया में लोग समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया ताकि कौरवों का नाश हो जाए, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। ये धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है, जिसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो इसीलिए अर्जुन को ये बात समझाई गई कि इस युद्ध से पीछे नहीं हटना है। ये तो दुनिया के हिसाब से इस श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से समझते हैं। इसमें बताया है, किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रिद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। इसमें बात आई है, जैसे कल के श्लोक में भी समझा हमने कि ये सहज सहजी प्राप्त होते हैं और स्वर्ग के गेट इसके द्वारा खुलते हैं। तो यहाँ भी ये बात आई गेट वे टू हेवन वाला, अर्थात ये जो महाभारत युद्ध है ये अहिंसक युद्ध है और इसके द्वारा ही स्वर्ग के गेट तक पहुंच सकते हैं। इसी के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो ऐसा जो धार्मिक युद्ध है ये धर्म का युद्ध है और साथ में ही ये अहिंसक युद्ध है। जो बताया है कल के श्लोक में भी आया सिविल वॉर, अर्थात यहाँ सिविल वॉर मतलब पहले तो भारत में जो सिविल वॉर होगा, भारत में जो गृह युद्ध छिड़ेगा उसी का असर बाकी देश विदेशों पर होकर के उसी के द्वारा विनाश की शुरुआत होगी। ये तो ब्रॉड रूप में हो गया, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ है ब्राह्मण दुनिया का युद्ध, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच के धर्म अधर्म सत्य असत्य के बीच का ये युद्ध है, जिसमें भगवान को पहचान करके उनके कार्य को सहयोग देने की बात है। और ऐसा ही अहिंसक महाभारत युद्ध अर्जुन को करने के लिए भगवान ने बताया है, जिसके द्वारा ही आगे शब्द आया है अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म, अर्थात यह अर्जुन का मूल स्वधर्म है, सनातन धर्म। और इसमें बताया अल्लाह अव्वल दीन। मुरलियों में इस बात के लिए शुभ बाबा समझाते हैं, अल्लाह अर्थात ऊंच से ऊंच, अव्वल अर्थात नंबर 1 क्वालिटी का अव्वल नंबर, और दीन अर्थात धर्म। अर्थात ये जो स्वर्ग के गेट खुलेंगे अहिंसक महाभारत युद्ध के द्वारा, इसी के द्वारा ही सनातन धर्म के जो सत्य सनातन धर्म है, जो ऊंच से ऊंच है, ऊंच के ऊंच द्वारा नंबर 1 क्वालिटी का दीन अर्थात ये धर्म स्थापित होता है। और ऐसा अर्जुन का भी यही स्वधर्म है। अगर युद्ध नहीं करते हैं अर्जुन तो ऐसे स्वधर्म और उस धर्म की जो कीर्ति है, पवित्रता,
और उसके द्वारा जो स्वर्ग की स्थापना होती है उस कीर्ति को भी नष्ट करने के कारण पाप का भागी बनेगा। और इसका परिणाम पाप किस कारण बनता है तो उसके लिए ही बताया कि द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। जब सनातन धर्म स्थापन नहीं हो पाएगा तो जैसे हम कल्प वृक्ष के चित्र के आधार से समझते हैं, ये समझाया जाता है कोर्स में कि सतयुग त्रेता युग में सत्य सनातन धर्म 2500 वर्ष तक स्वर्ग के रूप में रहता है और उसके बाद द्वापर कलयुग में जो विदेशी विधर्मी धर्मों की स्थापना होती है तो उनमें विकारी हिंसक वृत्ति पापाचार अत्याचार बढ़ने लगता है। कलयुगांत में वो अति का हो जाता है, जिसे ही द्वैतवादी पने के द्वारा स्थापित दैत्यों के नारकीय अर्थात नर जो करे सो नरक बनाता है। इस आधार से ऐसे विदेशी विधर्मी धर्मों की द्वापर कलयुग में जो स्थापना होती है जिसके कारण सृष्टि का पतन होता है, तो ऐसे हिंसक धर्मों की वृद्धि बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर सनातन धर्म स्थापना के लिए महाभारत युद्ध यहाँ नहीं किया कलयुग के अंत में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उसका परिणाम इन धर्मों की जो पुरानी धारणाएं हैं उनका विनाश नहीं होगा और ही सृष्टि पतन की ओर जाती रहेगी और इसका पाप अर्जुन के ऊपर ही लगेगा। इसीलिए इस बात को भगवान ने समझाया अर्जुन को कि पाप का ही भागी बनेगा। अब यहाँ बात है कि ये जो अहिंसक महाभारत युद्ध बताया हुआ है तो इसका मतलब ज्ञान के आधार से हम जानते हैं। वैसे तो दुनिया वाले इस बात को इस तरह से समझते हैं कि भगवान ने स्थूल में लौकिक दुनिया में तो लोग यही सोचते हैं कि कौरवों को मारने के लिए ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान ने पांडवों को प्रेरणा दी युद्ध करने के लिए। लेकिन भगवान जो अहिंसकपना सिखाते हैं तो वो कोई हिंसक युद्ध के लिए प्रेरणा कभी नहीं करेंगे। इस बात को ज्ञान के आधार से हम समझते हैं कि महाभारत युद्ध वास्तव में कोई स्थूल अस्त्रों का तीर तलवारों का युद्ध नहीं है, बल्कि ये अहिंसक युद्ध है। अर्थात यहाँ जो भी 5 विकारों में लिप्त मनुष्य है तो उनके अंदर की जो बुराइयां है तो उसे नष्ट करने वाला ये युद्ध है, माया से युद्ध है। और ऐसे जो मायावी धर्म है उन्हें वास्तव में उनके अंदर की जो बुराइयां है उससे नष्ट करने वाला युद्ध है। जिसमें सबसे पहले जो बेसिक कोर्स में हमने कुछ श्लोक देखे हैं जिसमें ये बात आई है, गीता में श्लोकों में कई श्लोकों में ये बात आई है कि वास्तव में हिंसा किसे कहा जाता है तो विकारों की हिंसा। उसमें भी मूल है कामेशु क्रोधेशु बोला हुआ है जो रजोगुण का उद्गम स्थान है। तो ऐसे जो काम विकार और उसके द्वारा जो क्रोध विकार निर्माण होता है इसी से ही वास्तव में दुनिया में हिंसाचार अत्याचार बढ़ते गया। और यही जो विकारी हिंसा है वास्तव में इस हिंसा की बात ही भगवान पहले कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया है। एक तो बुराइयों का नाश करना है और वो बुराइयां आती कहाँ से है तो यही जो 5 विकार है इनके कारण ही आत्माओं में बुराइयों का निर्माण होना शुरू होता है। तो इसीलिए ही वास्तव में धर्म युद्ध अर्थात अहिंसक युद्ध अर्थात ही ये जो विकार है इन्हें नष्ट करने की बात है और इसके लिए कोई अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो ज्ञान के द्वारा ही इन विकारों की हिंसा जो है
इसे बंद करना है। अब दुनिया वाले इस बात को नहीं समझेंगे। गीता में जबकि काम विकार की हिंसा को पाप का उद्भव स्थान अर्थात चोर डकैत बोला हुआ है, जो पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, हिंसाचार बढ़ाता है। लेकिन आज दुनिया विकारों में इतनी लिप्त है कि वो पवित्रता की बात को मानने के लिए तैयारी नहीं होती है। वास्तव में इस तरह से होकर के ही सृष्टि का पतन हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि इसीलिए ही ये युद्ध करना है, ताकि जो अव्वल सनातन धर्म जिसकी धारणा है मुख्य पवित्रता, तो वो पवित्रता की धारणा को नष्ट करने वाले बनोगे। अगर ये अहिंसक युद्ध नहीं किया तो द्वापर से जो हिंसा के कर्म चलते आए हैं वो और ही बढ़ते जाएंगे और उसके पाप का भागी अर्जुन ही कहलाया जाएगा, जो अव्वल नंबर अर्जुन है। दुनिया वाले तो यही करते आए हैं और अव्वल नंबर अर्जुन भी अगर युद्ध से पीछे हटेगा तो फिर उससे सनातन धर्म की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। दुनिया तो यही सोचती है कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी और अगर ऐसे ही होगा तो सृष्टि का चलेगा कैसे। वास्तव में पवित्रता की धारणा की बात गहराई से लोगों की बुद्धि में नहीं है, इसीलिए वो इस निर्विकारी भाव को, सनातन धर्म की जो मूल धारणा है, उसे नहीं समझते हैं। तो इसीलिए ही दुनिया में हिंसाचार बढ़ा हुआ है। तो अव्वल नंबर जो अर्जुन है उन्हें यही बात समझाई गई है गीता में कि इसीलिए ही ये सनातन धर्म की धारणा है उसे दुनिया के सामने रखना, दुनिया को समझाना जरूरी है कि काम विकार की हिंसा का जो कर्म है यह तो द्वापर युग से चलता आया, लेकिन इसी से दुनिया का पतन हुआ है। इसीलिए ही अभी पवित्रता यही वास्तव में अहिंसकपना है और इसी के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुल सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो और धर्म है जिन्होंने अपनी धारणाओं का प्रचार करके दुनिया को नरक बनाया है, तो उन्होंने भी 5 विकारों की हिंसा के द्वारा ही अत्याचार भ्रष्टाचार फैलाया। तो उनकी उन बुरी धारणाओं को भी नष्ट करना जरूरी है। इसी के द्वारा ही हेवन अर्थात स्वर्ग के गेट खुलेंगे। और अर्जुन अगर इस युद्ध से ये सारा संसार विरोध कर रहा है, ये सोच करके यदि वो पीछे हट जाते हैं तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों नष्ट हो करके पाप का भागी बनेगा, क्योंकि ये जो विधर्मी पने की धारणाएं हैं वो बढ़ती रहेगी। अब ये तो रही अव्वल नंबर अर्जुन की बात, लेकिन यहाँ तो हम शुरू से ही गीता के हर श्लोकों में ये बात समझते आए हैं कि जो नंबरवार अर्जुन है पुरुषार्थ करने वाले, तो उनके लिए भी ये बात लागू होगी। जैसे मुरलियों में कई बार आती है ये बात, अगर पुरुषार्थ बीच में छोड़ देते हैं तो पाप के लिस्ट में आएंगे, पद भी कम हो जाएगा। स्वर्ग में जो उच्च पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। और साथ साथ ही तो बताया पुरुषार्थी जीवन में पीछे हटने का भी कारण क्या है। जो नंबरवार अर्जुन है पुरुषार्थ करने वाले, ज्ञान को अर्जन करने वाले, तो उनके पीछे हटने की बात कब आती है? वो बात तब आती है जब यहाँ पे संगम युग में बहुत सारे ऐसे पुराने जन्मों के हिसाब किताब सामने आते हैं। कई बार ब्राह्मणों की दुनिया का ही जो अभी 4था चरण चल रहा है कलयुगी शूटिंग का, उसके कारण जो संघर्ष होता है, उसके कारण भी कई बार पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते पीछे हटने के संकल्प चलते हैं। लेकिन अगर ऐसे करके पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं तो बताया स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप के भागी बनेंगे। अर्थात हिसाब किताब तो सामने आते ही है, लेकिन जन्म जन्मांतर की जो विकारों की कमजोरियां है
उसके कारण कहीं ना कहीं हिसाब किताब सामने आने पर भी अगर जो बोला हुआ है योग बल से प्राप्ति होती है, तो योग बल की धारणा के आधार से इस युद्ध में आगे बढ़ना है। अगर हिम्मत हार करके छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो उसका पाप ही बनेगा। दूसरी बात, मूल्यों में हम इन बातों को सुनते आए हैं कि अगर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, शिव बाबा को छोड़ करके दुनिया में मिक्स हो जाते हैं, तो कई और धर्म पिताओं को अपना बाप मानने की शूटिंग हो करके कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाएगी। अर्थात जो हिंसक और नरक बनाने वाले धर्म है, उनको सहयोग देकर पाप के ही भागी बनेंगे। इसीलिए ही पुरुषार्थी जीवन में पीछे नहीं हटना है, जिसके लिए बोला जाता है कि हिम्मत करते रहेंगे तो शिव बाबा ही मदद देते हैं। इसी के लिए आज के श्लोक का अर्थ है, एक बार दोबारा इस श्लोक के अर्थ को पढ़ते हैं। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा, तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वेषवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। तो ये बात अव्वल नंबर अर्जुन के लिए भी है। उन्हें ये बात भगवान ने बताई कि ये कोई हिंसा का युद्ध नहीं है, तो सबसे पहले काम विकार की हिंसा छोड़ने की बात है, पवित्रता की धारणाओं को अपनाने की बात है। और साथ साथ ही यहाँ पर जो कौरव पांडवों के बीच का युद्ध है, बुराइयों को नाश करने वाला युद्ध, तो उसे भी बीच में छोड़ना नहीं है। और साथ साथ ही हम समझते आए शुरू से अर्जुन की जो मनस्थिति है पहले अध्याय के श्लोकों में, कि वो सगे संबंधियों के मोह के कारण पीछे हट रहे बार बार युद्ध से, और इसीलिए ही उन्हें भगवान ने ये बात समझाई कि क्षत्रियों के लिए तो इससे बड़ा कल्याण कोई है ही नहीं। ये धार्मिक युद्ध करना, इसी में ही क्षत्रियों का कल्याण है, और इसीलिए अर्जुन को युद्ध करना है। और नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें भी अपनी कमी कमजोरियों को नष्ट करने के पुरुषार्थ करना है। अगर बीच में ही ये करते करते, ये भी तो अपना एक युद्ध है जिसे हम समझते आए। एक तो ब्रॉड रूप में बाहर की दुनिया का युद्ध है, उसमें भी हिंसाचार पापाचार बढ़ा है, उसे भी खत्म करना है। ब्राह्मण दुनिया में भी एक अलग प्रकार का ग्रह युद्ध है, तो इसमें भी योग बल से जीत पानी है। और एक अपना भी युद्ध है, अपने हिसाब किताब, अपनी बुराइयों का, अपनी कमी कमजोरियों का युद्ध है। तो कोई भी युद्ध से अगर पीछे हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पाप के भागी बनेंगे। इसीलिए, और दूसरी बात, जो स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं इस धार्मिक युद्ध से, तो उस स्वर्ग के गेट में जाकर, स्वर्ग में जाकर जो प्राप्ति होनी चाहिए ऊंच से ऊंच, तो वो नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही स्वधर्म अर्थात सनातन धर्म की धारणा, पवित्रता की धारणा को नष्ट करने का, और उसकी जो कीर्ति है, ऊंचाई है और धर्म की तुलना में, उसे भी नष्ट करने के कारण पाप का भागी बनेगा। पाप इसलिए बनता है क्योंकि जो पापाचार फैलाने वाले धर्म है, यदि सनातन धर्म स्थापन नहीं होगा, तो पापाचार फैलाने वाले धर्मों की बढ़ोतरी होगी, और उसका सारा पाप जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, और सबसे पहले अव्वल नंबर अर्जुन, उन पे लगेगा। इसीलिए ही ये बात यहाँ समझाई गई है कि पुरुषार्थी जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
रक्षसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। इस हफ्ते के श्लोक का रिवीजन देखते हैं। अभी इस हफ्ते का संडे टेस्ट के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक से श्लोक नंबर 33। संडे टेस्ट के लिए 8 से श्लोक नंबर 33। पहले 28 नंबर श्लोक नंबर 28 श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अर्थात इस श्लोक में ये बात समझाई है कि आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और इसमें आत्मा का केवल मध्य जीवन जब वो देह धारण करती है तब का जीवन व्यक्त है और प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है, क्योंकि आत्मा की शुरुआत में भी वो ज्योति बिंदु अवस्था में है और अंत अर्थात यहाँ बताया महाविनाश में भी वो अव्यक्त रहती है। आदि और अंत में और परमधामी स्टेज में अपने मूल रूप में रहती है। केवल मध्य जीवन ही व्यक्त है। और भी श्लोकों में हमने इस बात को समझा है कि जन्म मरण का चक्र तो नूंदा हुआ है, तो इस बात में शोक क्या करना। अगला श्लोक है 29 नंबर श्लोक नंबर 29। श्लोक है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है और दूसरा ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी है। इसमें मुरली पॉइंट लिखा है 14/5/70, मुरली डेट 14 मई 70। पॉइंट है शंकर क्या करते हैं, उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। इस श्लोक में परमात्मा जिस साकार तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं उनकी पहचान बताई
कि शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन के द्वारा शंकर के माध्यम से परमानेंट पार्ट बजाया जाता है, तो उसे याद की स्टेज में रहने के कारण उनके पार्ट को कोई भी गहराई से नहीं समझ पाते हैं, जिसके लिए गीता में और भी श्लोक आया है, अवजानंती माम मूढ़ा, अर्थात साधारण तन में आए हुए ईश्वर के कार्य को कोई समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए कोई उसे आश्चर्य से बताता है, दूसरा उसे आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य से सुनता है, कोई ऐसे है जो ना पूरा अधूरा सुन के भी उसे जान नहीं पाते हैं। अर्थात जो जैसी कैटेगरी की आत्माएं होंगी, कोई तो ऐसे है जो समझ करके आश्चर्य से बताते हैं, कोई ऐसे है जानते हैं, देखते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई तो सुनकर के भी उस पार्ट को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस सृष्टि पर इस तरह से परमात्मा को जो नंबरवार पहचानने वाले हैं, कोई नहीं पहचानते हैं, तो उनकी कैटेगरी यहाँ बताई है, और इसी के आधार से परमात्मा जो है दाता है, लेकिन उस कार्य को सही मायने में जो पहचानेंगे, जैसे जैसे पहचानेंगे, उसी आधार से ही लास्ट वाक्य लिखा है, संसार में नंबरवार सुख भोगी है। तो जैसे जैसे परमात्मा के कार्य को पहचानते जाते हैं, उसी आधार से सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30। श्लोक है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुमर्हसि। अर्थ है, हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इसमें ये बात बताई कि आत्मा जो है वो सबके शरीरों में सदा अवध्य है। अर्थात पहले श्लोकों में हमने देखा है, देह हनन होने पर भी आत्मा का कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, अर्थात आत्मा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जाता। उसके साथ साथ क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है, इसमें ये समझाया है कि परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। अर्थात यहाँ संगम युग में आत्माएं जो परमात्मा की याद के द्वारा, राजयोग के द्वारा जो अपनी आत्मा में शक्ति भरते हैं, उसी आधार से शरीरों में अवध्य कैसे बनती है, तो जन्म जन्मांतर यहाँ जितनी जिन्होंने शक्ति भरी होगी, उसी आधार से जन्म जन्मांतर जन्म मरण और शरीरों की प्राप्ति होती है। जैसे अव्वल नंबर जो हीरो पार्टधारी है, तो उनके लिए दिखाया जाता है हिस्ट्री में कि युद्ध में उनकी योग बल की पावर के कारण जन्म और मरण जो है उनका मुश्किलातों वाला बहुत भयावह मृत्यु कहीं भी नहीं दिखाई जाती है। अर्थात जो संगम युग में यहाँ जितनी ज्यादा एनर्जी अपने आत्मा में भर लेते हैं, उसी आधार से आत्मा शरीरों में भी उसी आधार से अवध्य हो जाती है। यहाँ सभी नंबरवार बैटरीज है, और ये बैटरी जितना उस जनरेटर बॉक्स से कनेक्शन जोड़ करके अपने में शक्ति भरेंगे, उसी आधार से ही जन्म जन्मांतर भी वैसे ही प्राप्ति होगी। इसके लिए बताया जाता है कि जैसे सूर्य की रोशनी सभी को मिलती है, अब यहाँ एक ज्ञान सूर्य की रोशनी को जो जितना अपने में भर लेंगे, उसी आधार से वो
अवध्य हो जाती है। और इसीलिए ही यहाँ बताया, इसीलिए ही तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अगला श्लोक है 31 नंबर, श्लोक नंबर 31। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मात् युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रिय। तो अपने आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तो विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिले राज्य सुख सिवाय कोई दूसरा कल्याण नहीं है। इसमें हमने समझा था कि जो चातुर्य वर्ण माया सृष्टम ये श्लोक बताया है गीता में, इसमें 4 वर्णों की गुण कर्म के अनुसार हो जाते हैं। इसमें क्षत्रियों के लिए तो युद्ध करना यही उनका कर्म है और असुरों को नाश करना। और इसमें ही धर्म युद्ध के सिवाय अपने धर्मों को देख करके अर्जुन को विचलित नहीं होना है, क्योंकि उनके लिए यही कर्म है। तो धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा, इस गुण और कर्म के द्वारा ही उनको राज्य सुख की प्राप्ति होने वाली है। अगला श्लोक है 32 नंबर का, श्लोक नंबर 32। श्लोक है यदुच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपारुतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थात सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। इसमें मुरली पॉइंट बताया है। मुरली तारीख है 6 मई 67, मुरली डेट 6 मई 67। पॉइंट है जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। इसमें यही बात बताई कि क्षत्रियों के लिए तो युद्ध के सिवाय दूसरा कोई कल्याण नहीं है। और इस युद्ध के द्वारा ही जो बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारी महाभारत गृह युद्ध, तो ये सहज ही प्राप्त होते हैं स्वर्ग के द्वार। किनको प्राप्त होंगे? जो ये धर्म युद्ध करेंगे, अर्थात ये जो अहिंसक युद्ध है महाभारत युद्ध, ये जो करते रहेंगे अपने क्षत्रिय धर्मों को, जो आत्मा का धर्म है माया से सामना करना, उसके आधार से जो ये युद्ध करते रहेंगे तो उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति सहज है। जिसके लिए बताया मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहवान छोड़ेंगे तो वो स्वर्ग में आवेंगे। अर्थात जो जितना यहाँ पुरुषार्थ करेंगे युद्ध करने का, तो उसी आधार से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थात किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों की हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। इसका सार तो हमने समझा है अभी अभी कि पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ या ये जो माया का युद्ध है इसे छोड़ना नहीं है बीच में। अगर छोड़ते हैं तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि इसके आधार से और धर्मों को सहयोग देने की और सत्य सनातन धर्म को स्थापना में सहयोग न देने के कारण पाप के भागी बन जाते हैं। तो इस तरह से ये रविवार टेस्ट के लिए श्लोक की रिवीजन हो गई। अभी इस हफ्ते जो हमने कुछ श्लोक देखे हैं इससे संबंधित कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, वो सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं।
अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, वार्तालाप नंबर 1869, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, डिस्कशन नंबर 1869। है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म जरूर होता है। जब होता ही है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ सकता। तो काहे के लिए दुखी हो रहा है? ये तो होना ही है, एक शरीर छोड़ना दूसरा लेना। अगला है दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 28, वार्तालाप नंबर 1518, श्लोक नंबर 28, डिस्कशन नंबर 1518। नंबर बताने की जरूरत नहीं, आप बोलिए। लिखा है वरवंशी प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता है, इसमें प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते हैं। तो इसके प्रूफ होता है आत्मा परम नाम निवासी है। क्या क्या आत्मा परम नाम निवासी। गीता में श्लोक कौन सा है? 2nd चैप्टर का 28। क्या श्लोक है? श्लोक तो संस्कृत में है, अंग्रेजी में तो है नहीं है? इसमें मीनिंग कैसे लिखा हुआ है? इसमें किसने लिखा? बाबा ने लिखा आपकी डायरी में है? क्या लिखा है? ये लिखा है तो समझ नहीं आता है। हे भरतवंशी प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, वे बीच में प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते, उसमें शोक क्या करना। हाँ। इस श्लोक में आत्मा अव्यक्त लोक परम नामवासी प्रमाणित हुए। हाँ। थोड़ा समझ में नहीं आया? उसमें ये है अव्यक्त आदि भूतानि, ये उसका अर्थ ये है कि जो प्राणी है वो सृष्टि के आदि में अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि, मध्य में व्यक्त रहते हैं और अंत में जब सृष्टि का अंत होता है तो अव्यक्त हो जाते हैं। माने सभी प्राणी जो हैं, सभी जीवात्माएं अपना शरीर छोड़कर बिंदु बन जाते हैं। तो बिंदु दिखाई पड़ता है कि नहीं? नहीं, आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में क्या हाल होता है सबका? कहाँ चले जाते? परमधाम चले जाते, अव्यक्त धाम में चले जाते। तो सबका यही हाल होता है कि एक का ये हाल होता है? सभी प्राणियों का ये हाल है कि सभी प्राणी आदि में भी परमधाम में अव्यक्त थे और इस सृष्टि का अंत होता है तो भी अव्यक्त हो जाते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। माना ये जो 5000 वर्ष की सृष्टि है, इसमें सभी प्राणी मात्र नंबरवार व्यक्त रहते हैं, बाकी आदि और अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें दुखी होना क्या? दुखी होने का कारण क्या है? कि अपन को आत्मा नहीं समझते। अगर अपन को सदैव आत्मा ही प्रैक्टिस करें समझने की, तो सुख दुख से क्या हो जाए? परे हो जाएंगे।
अगला है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29 VCD नंबर, श्लोक नंबर 29 VCD नंबर 679। आशा से सुनंती कथंती बागंती मीनिंग है बाबा। आज एक प्रश्न आ रहा है ना आगे से। वो गीता में भी कहा है आश्चर्यवत कोई सुनते हैं, आश्चर्यवत कोई देखते हैं, आश्चर्यवत पश्चात कस्यनम। तो ये जो आश्चर्य लोगों को होता है किनको होगा? जिनकी बुद्धि में बात बैठेगी उनको आश्चर्य होगा, या जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी उनको आश्चर्य होगा? तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो आश्चर्य में आ जाते हैं। भगवान के पाठ को भी आश्चर्यवत होकर है। ये कैसे? जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे भी शंकर के पाठ को समझ न सको, नहीं समझ सकते हैं तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है। बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। तो ऐसे ही जो भी जिनके अंदर भी संशय रहता है वो संशय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी संशय आए उस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। श्लोक नंबर 29 VCD नंबर 3212। शिव बाबा विश्वास बिठाते हैं कि बच्चे डरो मत। किससे? मुझो मत। इन देहधारी गुरुओं की बातों में मुझो मत। ये हालत होते हुए भी और बाबा का इतना समझाते हुए भी देखो मुझे कोई कोई आश्चर्यवत पहचानते हैं, आश्चर्यवत सुनते हैं, आश्चर्यवत देखते हैं। और पीछे देखो आश्चर्यवत सुनते हुए दूसरों को सुनाते हुए सुनंती कथंती और बागंती हो जाते हैं। फिर क्या? बागंती हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया में जाते हैं कि यहां रहते हैं, भाग जाते हैं। फिर क्या होता है अंजाम है? फिर बाहर की दुनिया में जाने से अंजाम क्या होता है? अन्ना वो कौन कराता है पदभ्रष्ट? हाँ, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो फिर माया के बनते हैं। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी रिवीजन में। इस हफ्ते के लिए भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है? इसमें हमने समझा था कि वास्तव में भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। जैसे संबंधियों आदि की पूरी जानकारी होती है तो उनको सहज से क्या कर लेते हैं, उसके लिए कोई साधन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन भगवान की याद न ठहरने का कारण है कि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। और याद अगर नहीं है सही तो जिस तरह पाप कर्म भस्म होने चाहिए वो पाप कर्म भी भस्म नहीं होंगे। भगवान को जानेंगे कैसे?
यथार्थ पहचानेंगे कैसे? कौन देगा भगवान का परिचय? दुनिया वाले तो सोचते हैं साधु संत देते हैं, लेकिन गीता का हमने 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें देखा कि सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर भगवान है, और बाकी जो भी है ऋषि महर्षि देवता है, उन सब का ही वो आदि है। तो इसलिए उनका परिचय, भगवान का परिचय भगवान के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। जिसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, इसमें हमने समझा था कि वो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अब भगवान स्वयं आकर अपना परिचय दे रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? इतनी सारी दुनिया है, दुनिया वाले कैसे जानेंगे भगवान को? उसका रास्ता क्या है? उन्हें देख कैसे पाएंगे सब? तो इसी के लिए हमने 11वें अध्याय का 8वां श्लोक समझा, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें ये बात बताई है भगवान को कब और कैसे जान सकेंगे। और इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि पर आने के बाद उनको देखने के लिए, उनको पहचानने के लिए इस श्लोक में बताया है कि बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का सच्ची गीता वाला तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे भगवान के जो ऐश्वर्य संपन्न योगिक रूप है उसे बुद्धि के तीसरा नेत्र के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा उन्हें समझ सकते हैं। और जो इस भगवान के ज्ञान का आधार नहीं लेते हैं, जो ज्ञान के आधार से उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए बताया है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11, इसमें ये बात आई है कि साधारण तन में आए हुए भगवान के कार्य को न पहचानने के कारण उनकी अवज्ञा करते हैं, उनके परमात्मा भाव को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। इसीलिए ही अब भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, उनका यथार्थ परिचय के लिए बताया, नेत्र के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब वो इस सृष्टि पर आए हैं, उनके अवतरण की खास पहचान है कि उनका ज्ञान जो है वो सच्चाई वाला ज्ञान है, और उस सच्चाई वाले ज्ञान में आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया जाता है, जिसके द्वारा आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों को समझ पाएंगे। एक ज्ञान दीपक जो भगवान देते हैं, ज्ञान का नेत्र देते हैं, इसी के द्वारा यथार्थ रूप से भगवान को पहचान करके हम अपनी जन्म जन्मांतर की तकदीर बना सकते हैं। जो दुनिया में कहा जाता है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो वास्तव में वो ये समय है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, उन्हें अज्ञान की नींद से जग करके जो यथार्थ रीति पहचानते हैं, तो वही अपनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं। नहीं तो बोला जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात जन्म जन्मांतर के भाग्य को फिर खो देंगे। इसीलिए बताया, और तकदीर बनाने का रास्ता क्या है? तकदीर बनाने का रास्ता है याद और ज्ञान। भगवान को याद क्यों करना है? इसके लिए हमने समझा था, एक तो अतीन्द्रिय सुख की, इंद्रिय सुखों से भी जो परे का अतीन्द्रिय सुख है, अंतर्मुख वाला सदा सुखी जो बोला जाता है, तो वैसे सुख की अनुभूति होगी। उसके साथ साथ ही भगवान की याद से अनेक जन्मों के पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं, जिसके लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, इसमें बताया है कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और जब तक के पाप भस्म नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म अर्थात ही कड़े संस्कार, वो कड़े संस्कार जब तक मनुष्य के भस्म नहीं होते, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे,
तो कैरेक्टर्स अर्थात चरित्र कैसे सुधरेंगे? तो भगवान की याद से पाप कर्म भस्म होकर के जन्म जन्मांतर के कैरेक्टर्स अर्थात चरित्र सुधर जाते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं? इसके लिए ही गीता में भगवान ने ये बात बताई है। 9वें अध्याय का 30वां, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक हमने देखा था। अध्याय 9 श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31, इसमें ये बात समझाई है कि कैसा भी अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी अर्थात पापी हो तो भी अगर वो अव्यभिचारी याद भाव से याद करते हैं भगवान को तो सत्पुरुष मानने योग्य है। और जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं बदलने का, ऐसे जल्दी ही धर्मात्मा बन जाते हैं। और ये बताया है गीता में, गारंटी दी है कि ऐसा जो अव्यभिचारी धर्मात्मा बन जाते हैं दृढ़ निश्चय करके, निश्चय जानो वो भक्त अर्थात वो पुरुषार्थी द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होते। जिसी के लिए बताया है, दुनिया में भी कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो इसका मतलब क्या? संस्कार सुधारने के लिए अच्छा संग करना है। अच्छा संग मतलब दुनिया में तो बहुत मनुष्य है, लोग सोचते हैं किसी का भी संग कर ले, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और कोई भी मनुष्यों के संग से कभी संस्कार परिवर्तन समूल रीति से, संपूर्ण रीति से जो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं होंगे। वास्तव में संग तो एक भगवान का ही करना चाहिए। एक भगवान का संग करने के लिए कई सालों पहले ही रहीमदास जी ने भी ये बात बोली, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात अनेक अच्छे संस्कार वाले मनुष्य है, सोच करके सबका संग करने लगे तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कमियां तो सभी में ही है। इसलिए एक की साधना करना है, एक का ही संग करना है भगवान का, जिसके द्वारा ही सारी प्राप्तियां धुंध हो जाती है। जिसके लिए 9वें अध्याय का 34 का श्लोक देखा हमने कि मेरे में मन लगा मेरी यज्ञ सेवा कर। अर्थात मन बुद्धि से ही मूल रूप में भगवान का संग करना है, जिसके लिए मन मना वो बोला हुआ है। अब तुरंत तो मन एक भगवान में कैसे लगेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, इधर उधर भटकने की उससे आदत हुई है। अब मन शिव बाबा में, ईश्वर में पूरी तरह से लगाएंगे तभी प्राप्ति होगी। लेकिन मन लगने तक और क्या करना चाहिए जिससे मन भी ईश्वर की ओर खींचा चला जाए? तो उसके लिए 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 27, इसमें ये बात आई है, तू जो करता है, खाता है, पीता है, यज्ञ सेवा करता है, तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। जिसका शॉर्ट में अर्थ मूल्यों के आधार से समझते हैं, जो बोला है जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अर्थात हर कर्मेंद्रिय से जहाँ जहाँ मन उन कर्मेंद्रियों में चंचल होता है तो सारे कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए ईश्वर के लिए ही अर्पण करेंगे तो मन भी ऑटोमेटिक ईश्वर की ओर ही लगता जाएगा। जिसके लिए याद के लिए बता दिया, भगवान को याद करेंगे तो उन्हीं का संग का रंग लगेगा। लेकिन याद के साथ साथ जो कर्मों को अर्पण करने की बात आई है तो कर्मों की जानकारी भी सही होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हम कर्म जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, या तो फिर जो कर्म कर रहे हैं अर्पण कैसे करना है उसकी जानकारी भी सही रीति से होनी चाहिए। क्योंकि कर्मों में सुधार आएगा, जो इंद्रियों से कर्म करते हैं तभी मन एक भगवान में लगेगा। तो हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। निरंतर कर्म करते हुए भगवान की ओर बुद्धि लगी रहेगी, तब ही पाप भस्म भी होंगे और पाप बनेंगे भी नहीं।
अब उसके लिए क्या करना है? अनेक जन्मों से पाप कर्म करते आए हैं क्योंकि कर्मों की सही जानकारी नहीं है और इसी के कारण सही रीति से याद भी नहीं कर पाते भगवान को। तो इसीलिए गीता में इस बात को समझाया है कि कर्म, विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए। चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है कि कर्म, अकर्म, विकर्म अर्थात कर्मों की गति का ज्ञान होना चाहिए। अगर एक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानतावश अगर कर्म होते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसी के लिए हमने दोहा कहावत देखी थी, करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्मों की गति का ज्ञान हमें कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं क्योंकि मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए होने के कारण कर्मों की गति के बारे में उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन में है। जिसके लिए हमने चौथे अध्याय का 16वां श्लोक देखा, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात आई है कर्मों की गति के ज्ञाता भगवान ही है क्योंकि बाकी जो है ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, न्यायाधीश, ये सारे विद्वान लोग भी कर्मों की गति के कारण चकरा गए हैं। इसीलिए भगवान आकर के कर्मों की गति बताते हैं जिससे 2500 वर्ष के लिए मनुष्य कर्मों की गति से, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। और ये जो भगवान ज्ञान देते हैं, कर्मों का याद की जानकारी देते हैं, बाकी सारी सृष्टि चक्र आदि की जो जानकारी देते हैं, जिस द्वारा मनुष्य मात्र का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। ये त्रिकालदर्शी का ज्ञान ही वास्तव में भगवान की मनुष्य आत्माओं के ऊपर कृपा है। बहुत से लोग पूछते हैं इस ज्ञान में कोई आशीर्वाद वगैरह मिलता है क्या, कोई कृपा होती है क्या? तो ये जो ज्ञान है यही वास्तव में कृपा प्रसाद है। ये त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसमें बात आई है कि भगवान मनुष्यों के तीनों कालों को जानते हैं क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है और उसी आधार से वो मनुष्यों को ज्ञान का दीपक देते हैं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इसमें ये बात आई है कि वो ज्ञान दीपक देते हैं। अब वो ज्ञान दीपक देते हैं अर्थात ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। माना एग्जैक्ट क्या करते हैं? तो ज्ञान अर्थात ही ये श्रीमत पर चलना अर्थात ही भगवान के ज्ञान को सुनना, समझना, उस पर चलना है, जिसके द्वारा भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। वो दिव्य बुद्धि का दाता है। वो जो श्रीमत देते हैं, ओरली जो बोलते हैं, उसी के लिए ही भक्ति मार्ग में गाया गया है श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात भगवान डायरेक्ट बोली हुई वो श्रेष्ठ मत है। अभी श्रीमत पर चलने से क्या फायदा होगा, इसके लिए हमने देखा 9वें अध्याय का पहला श्लोक, श्रीमत का महत्व, 9 अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, इसमें बताया है कि इस श्रीमत पर चलने से, इस ज्ञान को जो भगवान बताते हैं, इसे जानने से 2500 वर्ष के लिए पाप मुक्त हो जाएगा। और श्रीमत पर न चलने से 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, इसमें ये बात आई है अगर गीता विधान को छोड़ मनमत या मानव मत पर चलते हैं तो न सिद्धि, न सुख, न परम गति को पाया है। इसी के लिए कर्म और याद, इन दोनों बातों का ज्ञान, दोनों बातों की समझ होनी चाहिए, जिसी के आधार से ही कर्मों का ज्ञान हो तो याद सही आएगी और याद सही है तो कर्म भी सही होंगे। और यही भगवान इस सृष्टि पर आकर 2 मंत्र देते हैं, मन मना भव और मध्यजी भव।
अर्थात मन से भगवान को याद करना, मध्यजी भव अर्थात कर्मों के द्वारा भी अर्पण करते रहेंगे तो इन द्वारा ही प्राप्ति होगी। भगवान की याद सहज निरंतर होगी, कर्म भी सही होंगे। इसीलिए सबसे पहले जानकारी अर्थात ज्ञान समझ होनी चाहिए। बाकी यह है कि ज्ञान और योग दोनों अलग परस है। सिर्फ ज्ञान सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा तो प्राप्ति जो होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी। जितना ज्ञान जीवन में धारण करेंगे उसी के आधार से याद सहज होगी और साथ साथ ही याद से आत्मा पवित्र होगी। याद तभी कर पाएंगे जब ज्ञान भी बुद्धि में सही सही होगा। तो याद और ज्ञान दोनों अलग परस है, दोनों की भी आवश्यकता है। और इसी के आधार से याद और ज्ञान, इसी के आधार से सबसे पहला हमने आत्मा के टॉपिक में बात समझी है अभ्यास और वैराग। तो ज्ञान और याद के द्वारा ही अभ्यास और वैराग्य भी आता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी। और यही ज्ञान और याद ही आत्मा का खुराक भी है। इसके लिए हमने देखा था जो पहले दिन भी जिज्ञासुओं को गाड़ी का चित्र दिखाया जाता है। ये शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है इस शरीर रूपी गाड़ी का। अब ड्राइवर का ध्यान न दे और गाड़ी को ही सब कुछ ध्यान देते रहे तो ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा। आज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारा समय, खर्चा, मेहनत की जाती है, लेकिन आत्मा रूपी ड्राइवर के लिए कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि जानकारी नहीं है लोगों को। तो इसीलिए आत्मा का चैप्टर क्लियर करते समय जरूर आत्मा का पार्ट पूरा करते समय बात समझाना जरूरी है जिज्ञासुओं को कि आज दुखी, परेशान, मानसिक बीमारियां सारी बातों का मूल कारण है आत्मा के ऊपर ध्यान न देना। आत्मा रूपी बैटरी जन्म मरण के चक्र में आते आते डिस्चार्ज हुई है, इसीलिए इसका कनेक्शन ईश्वर से सही मायने में जोड़ करके रखना जरूरी है। जब ये सही रीति से जोड़ा हुआ रहेगा तो वो बैटरी का भगवान से, जनरेटर से कनेक्शन हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। जैसे आज मनुष्य पत्ते पत्ते को पानी दे रहे, लेकिन वास्तव में बीज को पानी देना चाहिए। अर्थात शरीर की इंद्रियों के प्रति ध्यान दे रहे, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, बहुत सारी पैकेज अपना लेते हैं, लेकिन आत्मा रूपी बीज को ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए समझा जाता है तन बल, धन बल और जन बल। आज लोग तन बल के पीछे बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत सारा प्रोटीन्स, विटामिन निकल रहे, शरीर की एनर्जी के लिए बहुत कुछ साइंस भी इनोवेशन करते जा रहे हैं। धन बल के साथ साथ मर्तबा मिलता है, धन से बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। जन बल है तो सोचते हैं जीवन हमारा आगे बढ़ जाएगा, जन बल की ताकत से इस दुनिया में ऊंचा मर्तबा मिलेगा। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा जरूरी है मन, क्योंकि अगर मन कमजोर हुआ पड़ा है तो जन बल कैसे इकट्ठा करेंगे। मन कमजोर हुआ पड़ा है तो धन कमाने की समझ कहाँ से आएगी। मन कमजोर हुआ पड़ा है तो बोला जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन ही कमजोर है तो तन में ताकत कहाँ से आएगी। इसीलिए इस मनोबल को बढ़ाना जरूरी है, और मनोबल को बढ़ाने के लिए आत्मा का पाठ समझना जरूरी है कि मन चंचल हुआ है, इसीलिए मन कमजोर है। इसे एकाग्र करने के लिए आत्मा का लेसन है, जिसके द्वारा मनोबल बढ़ेगा तो बाकी बल अपने आप बढ़ जाएंगे। पहले भी हमने इस बात को समझा है कि मनोबल के द्वारा ही सारी प्राप्ति होती है। अब इतनी सारी ज्ञान की बातें समझाई, भगवान जो है वो भाग्य विधाता है। ये सारी बातें समझाने के बाद खास बात कि 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 15, इसमें बताया कि भगवान किसी की तकदीर लिखते नहीं है, बल्कि वो रास्ता बताते हैं, और इसी के द्वारा वो किसी के पाप पुण्य को लेते नहीं है। सबका अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है,
तो भगवान केवल आकर के उस रास्ता बताते हैं भाग्य खुलने का, जिसके द्वारा हम अपने लिए ही सुखमय व दुखमय सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो चुनाव तो सबके अपने हाथ में है। भगवान का परिचय मिला, ज्ञान का महत्व समझ आया, ताकत कैसे बढ़ेगी ये भी समझ आया। सबके अपने हाथ में चुनाव है। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने बता दिया। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63, इसमें ये बात बताई कि प्रश्नोत्तर करके इस गीता ज्ञान को समझ सकते हो। अब सब कुछ बता दिया, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, क्योंकि आत्मा अपना बंधु और शत्रु स्वयं है। अर्थात भगवान भाग्य विधाता बनते कैसे है तो रास्ता बताते हैं ज्ञान के द्वारा। अब जिज्ञासुओं के हाथ में है कि सारी बातें, प्राप्ति, नुकसान सब कुछ बता दिया। अब अपना मित्र या शत्रु कैसे बनना है, क्यों बनते हैं, कि अपने ऊपर है कि हम अपने लिए सुख या दुख क्या निर्माण करें। यह है बेसिक कोर्स का रिवीजन और ये आत्मा का पार्ट भी पूरा हो गया। अगले हफ्ते से अगला जो चित्र है बेसिक कोर्स का 3 लोग का चित्र, उसे समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।